निष्काम भाव जिसके मन में हो, उनके हृदय में आकर ठाकुर जी विराजते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। धन्य है ठाकुर जी, बड़ी कृपा है। अभी कल परसों ही जय प्रभु जी का मैसेज आया था कि हनुमान जी की कथा भी हो जाए बीच में। मैं तो खैर भूल गया था सच बताऊं तो। पर ठाकुर जी देखिए अपने भक्तों का कितना मान रखते हैं कि जय प्रभु जी के मन में भाव आया हनुमान कथा सुनने का, और आज देखिए हनुमंत कथा हुई। तो ठाकुर जी खूब कृपालु है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। खैर, तो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान निर्मल भक्तों के हृदय में विराजमान होते हैं महाराज। तो ऐसे ही निर्मल हमारे भोले बाबा हैं। उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं, क्योंकि शिव जी ही हनुमान जी हैं, कोई भेद थोड़ी। बस ये है कि जैसे हमारे ठाकुर जी, तो अब ठाकुर जी प्रकट हुए वामन अवतार में, तो उसका ये अर्थ नहीं कि उनके साथ जो जानकी जी नहीं आई। वो एक ही अवतार है, युगल एक ही रूप में प्रकट हुए। या फिर अभी कलयुग के एग्जाम्पल लें तो चैतन्य महाप्रभु आए, तो चैतन्य महाप्रभु ठाकुर जी और श्री जी के युगल अवतार हैं, संयुक्त अवतार हैं। तो ऐसे ही हमारे भोले बाबा और माँ पार्वती के जो संयुक्त अवतार हैं वो है श्री हनुमान जी महाराज। तो अब भोले बाबा बैठे समाधि में, कामदेव पहुंच गए। कामदेव ने सारे संसार को ये काम के बस कर दिया। बस बचे वही, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महु। जिनको ठाकुर जी ने बचा लिया वो बच गए, बाकी सब योगी तपस्वी सब काम के वशीभूत हो गए। अब कामदेव ने अपनी करोड़ों प्रकार की सब कलाएं एकत्रित कर ली, सारी सेना को बुला लिया, सब बाण एकत्रित करके अब कामदेव जाकर आम के पेड़ के पीछे छुप गए। देखी रसाल बिटप कर शाखा, तेहि पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता कि श्रवण लगी ताने। छाड़े विषम बिरीक उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। कामदेव तो महाराज पहुंच गए। कामदेव का प्रभाव ऐसा था कि मरे हुए भी जिंदा हो गए, मरे हुए मन में भी काम जागने लग गया। ऐसा नहीं कि मतलब कोई मरा हुआ है वो जिंदा हो गया। कहने का भाव ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके मन में काम की दूर दूर तक कोई गंध थी ही नहीं कभी, उसके मन में भी आज काम भाव आ गया। इतना प्रभाव कामदेव ने डाला। तो हुआ क्या, कामदेव जाकर आम के पेड़ के पीछे छुप गए। बड़ा सुंदर भाव संत लोग देते हैं कि काम केवल आम व्यक्ति के पास ही आता है। जो खास होते हैं उनके पास काम नहीं आता है। और खास वो होते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं। कोई धन कमा लेने से कोई खास नहीं बन जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं धन तो कोई भी कमा लेता है, पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सोचे कि बहुत ज्यादा किसी के पास पैसा है तो ये बहुत कोई बढ़िया काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। धन तो कोई भी कमा लेगा। वास्तव में जो कमाई है वो तो भगवान के नाम की कमाई है। वो कमाई होनी चाहिए वास्तव में। हमारे शेष नारायण भगवान जो हैं, जिन पर हमारे ठाकुर जी विश्राम करते हैं, शेष नाग जी भगवान के नाम का इतना जप करते हैं कि निरंतर 1,000 नए नाम वे गाते हैं। हम सुनते हैं विष्णु सहस्त्र नाम, तो वो भी उन्होंने गाया। और ऐसे ही रोज 1,000 नए नाम भगवान के वे बनाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि पहले वाले, अनंत समय से रोज 1,000 नए नाम भगवान शेषनाग जी भगवान के बना रहे हैं और उनको गा रहे हैं। और उनको इतना रस मिलता है भगवान का नाम गाते गाते कि उनकी जीवा से लार टपकती रहती है। और वे उसे समेटते भी नहीं। क्यों? क्योंकि उतने समय में तो मैं एक और नाम ले लूंगा, ऐसा उनका भाव है। ऐसा प्रेम जिसका नाम से हो कि जो नाम मैं ही हो गया है, वो है भगवान की कृपा का पात्र। ऐसे भक्त परम आदरणीय परम वंदनीय होते हैं। कलयुग में भी ऐसे बहुत से भक्त होते हैं महाराज। अद्भुत प्रेम जिनका भगवान के प्रति ऐसा भाव है, भगवान के नाम के प्रति जिनका ऐसा भाव है कि नाम ही उनके लिए सब कुछ है। धन्य है उनकी भक्ति, धन्य है उनका प्रेम। महाराज ऐसे भक्त जहां कहीं हो,
उनको तो देखकर ही हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो एक बड़ा सुंदर जो कल घटना हुई कि हमारे पूज्य श्री सिया राम बाबा वृंदावन के बड़े प्यारे संत थे। उन्होंने कल भगवत धाम पारायण किए, भगवत धाम पहुंचे महाराज, शरीर को त्यागा, लेकिन अंत में भी उनके हाथ में ऐसा ही जो पोस्टर था जैसे हाथ में हम माला लेके माला जप रहे हैं। ऐसे निष्काम भक्त, ये तो खैर जीवन मुक्त महात्मा होते हैं, जब तक मन करता है संसार में रहते हैं, फिर चले जाते हैं ठाकुर जी के धाम। तो ऐसे महापुरुष कि अंत तक भगवान के नाम का जप कर रहे थे, ऐसा ही हमें करना है। इतना नाम जप हो कि अंत तक भगवान के नाम का जप ही चलता रहे। एक बार प्रेम से बोलिए, पूज्य श्री सियाराम बाबा जी महाराज की जय। तो खैर महाराज, हुआ क्या कि आम पहुंच गए, काम पहुंच गए आम के पेड़ के पीछे, और आम आदमियों को उन्होंने उसमें भी कर लिया। और इधर जो है क्रोध से भरे हुए कामदेव ने भगवान शिव पर बाण छोड़े। पहले तो बाण छोड़े कोई असर हुआ नहीं, फिर कामदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और पुष्प जो है धनुष पर चढ़ाकर अपनी सारी सेना को कहा कि चला दो बाण। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में जा लगे। अब कामदेव के 5 बाण हैं, अब उनके नाम तो मुझे याद नहीं आ रहे, छोड़िए हमें क्या ही करना है। तो कामदेव के पास 5 बाण हैं। उससे ऐसा होता है कि पहले धीरे धीरे मन में काम आता है, फिर वो और बढ़ता है, फिर जो है वासना बढ़ती जाती है। ऐसा 5 बाणों का असर होता है, हमें ये जानने की आवश्यकता नहीं। तो शिव जी के हृदय में भी बाण जाकर लगे, और छूटी समाधि शंभु तब जागे। समाधि जैसे ही छूटी, शिव जी जाग गए कि मेरे हृदय में बाण लगे। और भयउ इस मन क्षोभ विशेषी, नयन उगारी सकल दिशि देखी। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंप्यउ त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उबारा, चितवन काम भयउ जरि झारा। और प्यारा वर्णन गोस्वामी जी ने किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर के मन में, यानी कि शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब देखा, तब जाकर उन्हें जो है आम के पत्ते के पीछे कामदेव दिखाई पड़े, और क्रोध में उन्होंने तीसरा नेत्र खोल दिया। और जब भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है, तब तो आपको पता ही है क्या होता है। तीसरा नेत्र प्रलय के वक्त खोलते हैं, भी जब प्रलय होना होता है। तो यहाँ भी अब प्रलय की स्थिति बन गई। तब शिव तीसर नयन उगारा, चितवन काम भयउ जरि जारा। ऐसे ही तीसरा नेत्र खोला, कामदेव भस्म हो गए। तुरंत ही तत्क्षण काम खत्म, और जगत में हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य जो है सुखी हो गए, और भोगी लोग जो है काम सुख को याद करके चिंता करने लगे। साधक योगी भी निष्कंटक हो गए, बहुत भयानक स्थिति हो गई। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ आ सकता है कि जब शिव जी इतने बड़े महात्मा हैं, वे अगर भगवान ही हैं, तो फिर उनको वो फर्क क्यों पड़ गया काम से? चलिए काम से फर्क नहीं भी पड़ा, उनको गुस्सा क्यों आ गया? भगवान को कभी गुस्सा थोड़ी आता है, इतने बड़े योगी होकर, आदि योगी होकर, भगवान होकर भी गुस्सा कर रहे हैं। तो देखिए भाव बड़ा सुंदर है कि गुस्सा उनको नहीं आया है। ये गुस्सा इसलिए नहीं आया है कि काम ने जो है मेरी समाधि तोड़वा दी, या कामदेव की वजह से समाधि टूट गई, ऐसा नहीं है। बात को समझिए, भोले बाबा के हृदय में ठाकुर जी रहते हैं। शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णु हृदय शिव। भगवान के हृदय में भोले बाबा रहते हैं, और भोले बाबा के हृदय में भगवान रहते हैं सदा, निरंतर। ऐसा हरि और हर का प्रेम है। तो कामदेव ने बाण कहाँ मारा? और ध्यान से सुनिए, गोस्वामी जी बता रहे हैं कि कामदेव ने भगवान शिव के हृदय में बाण मारा। अब जब हृदय में बाण मारा, तो वो जाकर ठाकुर जी पे लगा। अब इसीलिए भगवान शिव की समाधि टूटी, और इसीलिए उनको गुस्सा आया, इसने मेरे ठाकुर जी पर बाण मारा है। हालांकि भगवान को तो खैर कोई असर है नहीं ऐसे छोटे मोटे बाणों का, पर फिर भी भगवान शिव को
क्रोध इसीलिए आया कि इसने ठाकुर जी को बाण मारा है, मेरे परम आराध्य, मेरे इष्ट को बाण मारा है। अब ये नहीं बच सकता है। उन्होंने कामदेव को खत्म कर दिया महाराज। एक बार प्रेम से बोलिए, कामरिपु भगवान की जय। सबसे भोले बाबा का नाम पड़ा काम रिपु, काम को मारने वाले। बड़ा प्यारा छंद गोस्वामी जी लिखते हैं। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है इस छंद में कि जोगी अकंटक भय पति गति सुनत, रति मूर्छित भई रोदति बदति, बहुभांति करुणा करत शंकर पहि गई, अति प्रेम करी विनती विविध विधि जोरी, कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। कितना प्यारा गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत, रति मूर्छित भई। बड़ा प्यारा भाव। गोस्वामी जी इतना सुंदर लिखते हैं कि मन करता है गाते रहे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि योगी निष्कंटक हो गए, योगियों को अब कोई चिंता नहीं है, वे वापिस अपने योग साधन में लग गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की दशा देखकर मूर्छित हो गई, क्योंकि उसके सामने तो पति भस्म हो गया। अब जिस स्त्री के सामने पति भस्म हो जाए तो उनकी क्या अवस्था होगी। वो बेचारी मूर्छित हो गई, रोती चिल्लाती और भांति भांतों से करुणा करती शिव जी के पास गई। बहुत रो रही है, चिल्ला रही है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। भोले बाबा की शरण में गई, अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई। और कितनी सुंदर प्रार्थना रति जी कर रही है कि प्रभु आशुतोष कृपालु शिव, अबला निरखी बोले सही। प्रभु आशुतोष, कहते कि हे प्रभु आप तो आशुतोष है। भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष, बड़ा प्यारा नाम है। आशुतोष का अर्थ यही है कि जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं भोले बाबा। तो इसीलिए रति कहते हैं कि आप तो आशुतोष हैं, आप मुझ अबला को देखिए, मैं असहाय हूँ। अबला यानी कि असहाय स्त्री, जिनके पास कोई सहारा ना हो। तो आप मुझको देखकर मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे पति को वापस जिंदा कर दीजिए। भोले बाबा कहते हैं कि अब ते रति तब नाथ कर, कोई नाम अनंग, और बिनु व्यपु व्याप ही सब ही पुनि, सुरु निज मिलन प्रसंग। कहते कि हे रति, जा मैं तुझ पर कृपा करता हूँ। आज से तेरे पति का नाम होगा अनंग। अनंग यानी कि अब ये कोई शरीर में नहीं रहेगा, अब ये बिना शरीर के सब में व्यापेगा। इसीलिए तो और दिक्कत हो गई महाराज। अब ये हर व्यक्ति में बैठा है काम। कोई कहते कि मेरे अंदर काम नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। हर एक व्यक्ति के अंदर काम है, यहाँ तक कि, बहुत ध्यान से सुनिएगा, खैर बता ही देता हूँ, अगर आप ध्यान से समझे तो मैं बता देता हूँ। काम तो महात्माओं के अंदर भी होता है, थोड़ा सावधानी से सुनिए इसे। काम सबके अंदर होता है, क्रोध सबके अंदर होता है, बस ये है कि महात्मा उसे प्रकट नहीं करते। महात्मा उसके वशीभूत नहीं होते, वे उस पर कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन वो मिटता नहीं है। कोई ये सोचे कि महाराज संतों का तो काम क्रोध सब मिट गया, वो खत्म नहीं होता है। हाँ, महात्मा ऐसे सिद्ध होते हैं, वो भगवान का नाम इतना जपते हैं, भगवान की इतनी कथा सुनते हैं कि उनको फिर काम होने ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता है। वो जो भावना उनके अंदर है वो कभी प्रकट होती नहीं, क्रोध कभी आता ही नहीं। ऐसा नहीं कि उनके अंदर है नहीं, क्रोध तो है। अब जैसे शिव जी के अंदर अगर क्रोध होता ही नहीं तो वो करते कैसे। पर वे तो जगत कल्याण के लिए क्रोध करते हैं, बाकी जो संत हैं उन्हें क्रोध करने की आवश्यकता ही नहीं है और वो करते भी नहीं। तो ये जो माया है सबको नचा रही है। और फिर रति ने कहा कि अच्छा और बताइए प्रभु।
तो भगवान शिव बोले कि आज के बाद बिना शरीर ही सब में व्यापेगा, और तू इसे पति रूप से पाएगी कब, वो सुन। बोली हाँ वो बताओ कि अभी मेरे पति कब बनेंगे। तो बोले कि जब जगबंश कृष्ण अवतारा, हुई ही हर महामही भारा। कहते कि जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, भगवान प्रकट होंगे साक्षात, और महामही भार को हरने के लिए, यानी कि इस संसार के भार को, पापों के भार को हरने के लिए भगवान द्वापर में कृष्ण रूप में प्रकट होने वाले हैं। तो जब कृष्ण जी का प्राकट्य होगा, तो कृष्ण तनय होई हई पति तोरा, बचन अन्यथा होए ना मोरा। भोले बाबा ने कहा कि कृष्ण जी के बेटे के रूप में तेरा पति आएगा, और उसका नाम प्रद्युम्न होगा, मेरा ये वचन अन्यथा नहीं होगा। जाओ, रति को कह दी। अच्छा, यहाँ पर भी एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि ये कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र ही क्यों बने। क्योंकि क्या हुआ, कामदेव को बड़ा अभिमान हो गया था कि मुझसे सुंदर तो कोई भी नहीं, कोई देवता, इंद्र हो, सूर्य हो, कोई भी हो, कामदेव से सुंदर कोई भी नहीं। कामदेव बड़े सुंदर हैं। और भोले बाबा जो है, वे भस्मादि रमा लेते तो अपना वेश अमंगल कर लेते, नहीं तो भगवान शिव के सामने तो करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाए, ऐसी सुंदरता है उनकी। सुंदर श्वेत वर्ण है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम, कपूर से भी ज्यादा जो गोरे हैं। कंद इंदु समदेह, उमार रमन शोभायन, जाहि दीन पर नेह, कृपा करो मर्दन मयन। कंद इंदु समदेह, शंख के समान सफेद जिनका सुंदर शरीर, ऐसे हमारे भोले बाबा जब अपने विवाह के लिए तैयार होंगे ना, तब आप देखिए, एक बार को तो भगवान को भी लगेगा कि कितने सुंदर हैं। ऐसे हमारे भोले बाबा, पर वो अपना भस्म रमा के, मुंडों की माला धारण करके वेश को थोड़ा मंगल रखते हैं। तो कामदेव बोले मुझे देखो, मैं कितना हैंडसम हूँ, सज धज के बढ़िया एकदम रेडी रहता हूँ हर वक्त। तो सब लोग जो है मुझे देखकर मोहित हो जाते हैं। कामदेव को बड़ा घमंड था। तो संतों ने समझाया कि देखो ऐसा है भैया, आप बड़े सुंदर हो ठीक है, पर आपकी सुंदरता आई कहाँ से, वो भगवान से आई। बोले ठीक है, भगवान से आई है वो बात तो है, पर कामदेव में अभिमान आ गए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कामदेव आपको मैं दिखा देता हूँ, आप आ जाना। कामदेव को बड़ा घमंड था कि देखो इतनी सब दासियां मेरे आसपास घूम रही हैं। भगवान पहुंच गए कृष्ण बन के। भगवान ने कहा आप द्वापर में आ जाना। द्वापर में आए तो भगवान ने दिखाया कि देखो कितनी गोपियां हैं मेरे साथ, अनंत अनंत गोपियां भगवान के साथ रास कर रही हैं। कोई गलत भाव ना ले, ये दिव्य बातें, इन्हें दिव्य भाव से समझना चाहिए। भगवान ने कामदेव के अभिमान का मर्दन किया है कि मुझसे सुंदर कोई भी नहीं। और भगवान की बात सत्य है, भगवान से सुंदर कोई भी नहीं। ठाकुर जी परम सुंदर है। ऐसा सुंदर रूप, हमने कल भी चर्चा की थी भगवान के रूप की, कि ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। रूप के साथ साथ भगवान का स्वभाव भी बड़ा सुंदर है। कि लोकन हूं मैं नाय, यो तीनों लोकन हूं मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। बड़ा प्यारा भगवान का स्वरूप है। बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब देखिए, यहाँ पर दो काम हो सकते हैं कि या तो हम कथा को आगे बढ़ाएं, या फिर भगवान शिव की करुणा का प्रसंग आया है तो विनय पत्रिका से एक दो दिन, थोड़े थोड़े बीच बीच में हम भगवान शिव की करुणा के पद भी सुनते रहे। अब क्या है कि कथा तो एक बार हम कह चुके हैं, दूसरी बार भी कह रहे हैं, पर अभी विस्तार में कथा कर रहे हैं बाल कांड की, तो उसमें थोड़ा विस्तार करें। भाव प्रभु कृपा से हुआ है मन में। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग कहेंगे तो मैं तो कथा आगे कर दूंगा, आप लोग कहेंगे तो मैं तो बीच बीच में पद भी गा दूंगा। बड़े प्यारे प्यारे पद हैं विनय पत्रिका में, इतने सुंदर पद गोस्वामी जी ने लिखे। विनय पत्रिका तो अमृत है महाराज। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने अपना दिल खोल कर रख दिया। अब क्या है, रामचरितमानस तो सबके लिए लिखनी थी,
तो उसमें तो गोस्वामी जी ने कर्म कांड आदि का भी वर्णन किया है, वेदों का भी वर्णन किया है, योगियों के लिए योग का वर्णन किया है, तपस्वियों के लिए तप का वर्णन किया है, सब कुछ है। पर विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने अपना दिल रख दिया है। जो गोस्वामी जी मांग रहे हैं सब देवताओं से, सब देवियों से, और जो गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं वो है विनय पत्रिका में। बाकी आप लोग बताइए कि आप पद सुनना चाहेंगे, तो साथ के साथ पद भी हम सुनते रहेंगे। गुरु जी पद भी सुनने को मिल जाए तो इससे बड़ी कृपा और क्या होगी। जी तो सब लोग स्वीकार करते हैं तो एक बार प्रेम से बोली, भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। तो गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर पद लिखे हैं, थोड़ा थोड़ा हम बीच बीच में वर्णन सुने। गोस्वामी जी लिखते हैं, सबसे पहले तो उन्होंने खैर गणेश जी की वंदना की है। कुछ लोग ऐसा जो भेदभाव करते हैं उनको तो मैं कहता हूँ गोस्वामी जी की वाणी पढ़नी चाहिए। वे कहीं भेद नहीं कर रहे हैं, किसी में भी भेद नहीं कर रहे हैं। जो अनन्यता होती है उसका वास्तविक अर्थ गोस्वामी जी ने समझाया। वे सब में ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं। पहले गणेश जी के लिए सुंदर पद लिखा, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। ये तो आपने सुना भी होगा, आजकल जो प्रार्थनाएं होती है गणेश वंदना इसी के साथ होती है। ये पद बहुत सुंदर है, और ऐसा भी कोई ना सोचे कि गोस्वामी जी ने अपने मन के पद लिख दिए। तो वेदों में ऐसा नहीं, वेदों से भी उपयुक्त पद हैं ये। कुछ कुछ ऐसे पद हैं कि जो वेदों के मंत्र से भी ज्यादा प्रभावशाली हैं। गोस्वामी जी की वाणी साधारण नहीं। संत का तो एक एक शब्द असाधारण होता है महाराज। मानस जी की एक एक चौपाई असाधारण है। आप एक चौपाई पकड़ लीजिए कि जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। रोज बोलिए भगवान के सामने, कोई दुनिया की ताकत आपका मंगल नहीं कर सकती। या इसकी जगह आप वो भी बोल सकते हैं जो पिछली बार मैंने आपको बताई थी, कि जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। वो मैंने आपको एक ही चौपाई कही थी याद करने के लिए, वो यही है कि आप इसे याद कर लीजिए, रोज बोलिए, आपका मंगल हो ही नहीं सकता है। गोस्वामी जी का एक एक शब्द महाप्रभावशाली है। एक बार प्रेम से बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। तो उसके बाद जय गोस्वामी जी ने भगवान सूर्य नारायण की वंदना की है, कि दीन दयालु दिवाकर देवा, कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा। बड़ा प्यारा पद है ये भी। खैर ये पद हम कभी प्रसंग आएगा तो सुनेंगे। अभी हम भोले बाबा की चर्चा करें तो शिव स्तुति में गोस्वामी जी ने 12 पद लिखे। 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ही पद है, तो बहुत सुंदर भाव है। तो पहला पद है गोस्वामी जी लिखते हैं, बड़ा प्यारा पद है, हमने बहुत बार सुना भी है, कि को जाचिए शंभु तजियान, दीन दयाल भगत आरत हर, सब प्रकार समरथ भगवान, को जाचिए शंभु तजियान। सुंदर वंदना गोस्वामी जी करते हैं। अभी यहाँ पर कोई एडमिन, हाँ प्राची माता जी हाँ विराजमान है। हो सके तो एक मैसेज कर दीजिए दोनों ग्रुप में कि अगर किसी को विनय पत्रिका के पद सुनने, तो अभी 10-15 मिनट कथा और चलेगी तो आप जुड़ सकते हैं। थोड़ा बहुत हम इसका वर्णन शुरू करते हैं, बाकी धीरे धीरे इस पद को आगे आगे सुनेंगे हम। जी तो गोस्वामी जी बता रहे हैं कि को जांचिए शंभु तजियान, भगवान शिव को छोड़कर किसकी शरण में जाएं, किससे याचना की जाए। भगवान से नहीं मांगना चाहिए कभी भी, आपको मांगना ही है। कभी आपके मन में आया कि नहीं मैं तो मांग कर ही रहूंगा या रहूंगी, फिर आप मांगिए भगवान के भक्तों से। क्योंकि माल मलुक हरि देत है, पर हरिजन हरि ही देत। कबीर बाबा कहते हैं कि हरि के जो जन है वो हरि को दे देंगे, और हरि से मांगोगे वो आपको गाड़ी दे देंगे, घर दे देंगे। तो इसलिए भक्तों से मांगो, मांगना है हनुमान जी से मांगिए, शिव जी से मांगिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शिव को छोड़कर किसकी याचना करें। अरे दीन दयाल भगत आरत हर,
सब प्रकार समरथ भगवान। जो दीन दयाल है, दीनों पर दया करने वाले, भक्तों के कष्ट को हरने वाले, और सब प्रकार से समर्थ भगवान, देवता नहीं, ध्यान से सुनिए, सब प्रकार समर्थ भगवान। गोस्वामी जी ने कहा सब प्रकार समर्थ भगवान। भोले बाबा कोई देवता नहीं, कोई डेमीगॉड नहीं है, वे साक्षात भगवान के ही स्वरूप है। कालकूट जुर जरत सुरासुर, निज पन लागी किए विष पार। दारुण धनुज जगत दुखदायक, मारे त्रिपुर एक ही बान। बड़ा प्यारा भाव है। कहते हैं कि महाराज, कालकूट जुर जरत सुरासुर, जो कालकूट विष था, अब वो जब निकला समुद्र मंथन से, तो हाहाकार मच गई कि महाराज ये तो विष निकल गया, अब किया क्या जाए। तो सब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, और भगवान ने जो है भोले बाबा को प्रेरणा की, बाबा आपको विष पीना पड़ेगा। भगवान ने कहा प्रभु, आप कहें और कोई काम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, आपने कह दिया विष पी लो तो मैं पी लेता हूँ। ये होती है भक्ति, जो भगवान ने कह दिया, जो गुरु ने कह दिया। तो भोले बाबा बोले कि प्रभु मैं तो केवल आपके लिए विष पी रहा हूँ, मुझे कोई उसके लिए मान बढ़ाई नहीं चाहिए कि देखो उन्होंने विष पिया और सारे संसार में कीर्ति हो जाए, वो नहीं चाहिए। तो आपने कहा है तो मैं पी रहा हूँ, पर कीर्ति तो खैर हो गई। भगवान के भक्त का बहुत मान होता है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी जगत प्रसिद्ध है, क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्ति की। अगर वो भक्ति ना करते तो उन्हें कौन जानता था? अगर वो भगवान से ना जुड़ते तो शायद भक्तों को कोई जानता ही नहीं। कौन जानता था कि एक मीरा भाई है जो अपने जीवन में रहती है, बस उन्हें कौन जानता था। लेकिन जब भगवान की वे हो गई, भगवान ने इतनी प्रसिद्धि दिलाई महाराज, कि आज गली गली में बच्चा बच्चा मीरा भाई को जानता है, बच्चा बच्चा गोस्वामी जी को जानता है। तो ये भक्ति का प्रभाव है कि मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले। अच्छा, एक प्रश्न आया कल कि जब भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, भगवान तो कहते हैं कि मैं आपका संसार छीन लेता हूँ, हमें भगवान बढ़ाई दे रहे हैं। आप में से शायद पूछा था, तो मुझे याद नहीं किसने पूछा था, आया तो था कल। हाँ, प्राची माता जी ने पूछा था, ये तो क्या भगवान हमसे प्यार नहीं करते, हमें बढ़ाई क्यों दिलवा रहे हैं महाराज। क्या है कि ऐसा नहीं है कि शुरू में ही आपको भगवान सब कुछ आपसे छीन ले। जब सोना बनता है ना तो उसे तपाया जाता है, तो तप कर फिर वो धीरे धीरे सोना बनता है। ऐसे भक्त को भगवान पहले दिलाते हैं बहुत प्रसिद्धि, बहुत सुख देते हैं, इतना सुख दे देते हैं कई बार तो कि वो सुख में भगवान को ही भूल जाता है। और जो उसमें फिर याद रखता है, फिर भगवान उससे संसार छीनते हैं। लोगों को लगता है कि दुख दे रहे हैं, वास्तव में वो दुख नहीं है, वास्तविक सुख तो वही है। क्या है हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कि जब तब सुमिरन भजन न होई। सुंदरकांड में बड़ी सुंदर चौपाई है। भगवान ने कहा कि हनुमान जी, आप वहां गए लंका में, आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ, कोई विपत्ति तो नहीं हुई? बोले प्रभु कैसी बात कर रहे हो, विपत्ति तो वो है जब आपका भजन ना हो, जिस समय में आपका भजन छूट जाए, वास्तव में विपत्ति वही है। और जिस दुख में आपका स्मरण हो वो दुख नहीं, वास्तविक सुख वही है। ये बात परम भागवत परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान एक बार में सब कुछ छीन लेंगे, वो भी समय आएगा। पर पहले भगवान प्रसिद्धि भी दिलाएंगे, खूब प्रसिद्धि दिलाएंगे। भगवान के भक्त का विनाश हो ही नहीं सकता है। खैर, तो भोले बाबा को कहा कि बाबा जहर तो आपको पीना पड़ेगा। बोले प्रभु बिल्कुल पी लेंगे। तो भगवान शिव ने मुख खोला, पहले बोले रा, जैसे ही रा बोले तो मुख में जहर रखा, और जैसे ही बोले माँ तो वो जहर गले में रुक गए। तो इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, हाँ चौपाई जो गोस्वामी जी लिखते हैं नाम वंदना में, कि कालकूट फल दीन अमी को, हाँ नाम प्रभाव
जानी शंभु शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। बड़ी प्यारी चौपाई है। इसमें गोस्वामी जी बता रहे हैं कि नाम का प्रभाव किसने समझा, भगवान शिव ने। ऐसा प्रभाव समझा कि नाम के प्रभाव से कालकूट विष भी उनके हृदय के लिए अमृत हो गया। ऐसा प्रभाव महामंगलमय नाम का। भगवान का नाम महामंगलमय है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री राम नाम भगवान की जय। तो कहते हैं कि आपने सारे संसार की रक्षा के लिए कालकूट विष पिया, और तब से जो है आप दिनों पर दया करने और प्राणियों की रक्षा करने के लिए और भी प्रसिद्ध हो गए। उसके बाद जो है आपने देवताओं के हित के लिए और जगत के हित के लिए त्रिपुरासुर को मारा। अब त्रिपुर दैत्य जो थे ताड़कासुर के पुत्र थे। अभी तो हम मानव जी में ताड़कासुर की कथा सुन रहे हैं। तो इसके पुत्र थे तीन। उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि हमें ना तीन ऐसे लोक दे दो जो केवल हमारे हों। बोले ठीक है, ले लो। अब इन्होंने उनको इतना मजबूत बना लिया था कि उन पर किसी भी वज्र का, किसी भी अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं था। जैसे आर्मी में आपने सुना होगा, बंकर होते हैं ना जो, कि उस पर कोई हमला भी हो जाए, कोई बम गिरा दे या गोलियां चला दे, बंकर पे कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसा जो मैंने भी सुना है, आपने भी सुना होगा। तो ऐसा ही उन्होंने अपने लोगों को बना लिया था कि बंकर के समान लोग हो गए। इनमें कोई अस्त्र शस्त्र का कोई असर नहीं है। बस 1000 साल बाद ये तीनों लोग एक दिशा में आते हैं कुछ घंटों के लिए, और उसी समय में इन्हें मारा जा सकता है। उसके बाद ही कुछ घंटों बाद अलग हो जाते हैं। फिर जो है इनकी मृत्यु 1000 साल तक संभव नहीं है। और जब एक साथ आते हैं तो इनकी शक्ति और बढ़ जाती है। तो यानी कि हर 1000 साल बाद इनकी शक्ति बढ़ती जा रही है और उनको मारने वाला कोई है नहीं। इन्होंने आतंक से बहुत फैलाया हुआ है। भोले बाबा से सबने प्रार्थना की कि बाबा आप बचाइए। भगवान शिव महाराज पहुंच गए, हाथ में बाण लेकर, अपना पिनाक धनुष। और वे सब तीनों के तीनों लोग एक दिशा में आए हुए थे। उन्होंने बाण चलाया, बाण चूक गए। देवता हैरान, भगवान शिव हैरान कि मेरा बाण चूक गया, ये तो हो ही नहीं सकता। देवता बोले कि भगवान का बाण चूक जाए, ये कैसे हो सकता है। तो पीछे फिर उन्होंने देखा कि छोटे से हमारे गणेश जी महाराज खड़े हैं, वे अपनी लीला दिखा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा कि क्यों भैया गणेश जी, क्या बात हो गई। बोले पिताजी मैं परम पूज्य हूँ और प्रथम पूज्य भी हूँ, आपने मेरा नाम लिया ही नहीं, आपको मैं कैसे बाण चलाने दूंगा। गणेश जी महाराज अपनी लीला कर रहे। तो फिर जो भोले बाबा ने उनका नाम लेकर वापस बाण हाथ में पकड़ा और माता पार्वती को कहा कि इनको आप संभालिए, ये कुछ ना कुछ मजाक मस्ती करते रहेंगे और वो त्रिपुर देते फिर बच जाएंगे। तो ऐसे नटखट हमारे काल गणेश जी। और उसके बाद जय भोले बाबा ने पुनः बाण चलाकर त्रिपुरासुर को मारा, जगत का कल्याण किया। तो ऐसे हमारे भोले बाबा की जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, कहत संत श्रुति सकल पुराण, सो गति मरण काल अपने पुर, देत सदा शिव सब ही समान, को जाचिए शंभु तजियान। बड़ी प्यारी बात है ये। खैर, ये जो पंक्ति है ये हर एक पद में आएगी, तो इसको हम आगे विस्तार में सुनेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो गति महामुनियों को भी दुर्लभ होती है, योगी तपस्वी महात्मा क्यों करते हैं सब इतनी मेहनत ताकि हमें मोक्ष मिल जाए। तो जो मोक्ष महामुनियों को भी दुर्लभ होता है, वो काशी में रहने वाले हर एक व्यक्ति को सुलभ है। काशी में रहने वाला कोई कीट पतंग भी है, चाहे कोई छोटी से छोटी चींटी भी है, उसको भी मुक्ति मिल जाएगी, निश्चित मिल जाएगी। जानवरों को तो मिल ही जाती है, सोचिए फिर इंसानों का क्या होगा। हर एक मनुष्य को मिल जाती है। आप बनारस में कभी जाइए, वहां शमशान में जाने का आपको अवसर मिले, तो हर एक व्यक्ति के दाहिने कान की ओर देखिए, जो मर गए उनका वो कान उठा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो है भगवान शिव जो है राम नाम मंत्रराज का उपदेश करते हैं और फिर जो है व्यक्ति को मुक्ति दे देते हैं। ऐसा होता है। अब खैर, मैं जब गया था तब मुझे तो इतनी बातें पता नहीं थी, नहीं तो मैं अवश्य ही जाकर चेक कर लेता। क्या, मेरे बुआ जी रहते, उनका घर है विश्वनाथ जी के मंदिर के बिल्कुल साथ में।
मतलब एक दो गली छोड़कर उनका घर है। और उनके घर के पास ही मणिकर्णिका घाट भी है, जहाँ सब अंतिम संस्कार वगैरह होते हैं। मैं अवश्य देख कर आता, पर कभी अवसर मिला नहीं। जैसा संत बताते हैं कि वास्तव में ऐसा है कि उनका दाहिना कान उठा हुआ होता है। ऐसे भोले बाबा जो कीट पतंगों को मुक्ति दे देते हैं। काशी के तो ऊपर से मान लीजिए कोई पक्षी उड़ रहा है और उड़ते उड़ते उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको भी मोक्ष मिल जाता है। ऐसा कृपालु और कौन होगा महाराज। इसीलिए लोग जो है वहां पर मरने के लिए भी आते हैं। मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि जब हम गंगा जी के दर्शन करने गए, तो मैंने वहां पूछा अपने फूफा जी से कि ये यहाँ पर इतना बड़ा घर घाट के ऊपर ये क्या है। तो बोले घर नहीं है, एक पुराना कमरा है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति रहते, नाम तो मुझे स्मरण में नहीं। तो वो क्या करते हैं, जो भी लोग मरते हैं, अब उनके घर वाले कुछ ना कुछ दान करते हैं, सोना चांदी, तो वो सब इनको दान में मिलता है। ऊपर उन्होंने बढ़िया एक बड़ा जो है सोने का शेर अपने घर के ऊपर बनाया हुआ है। तो बोले इनके बड़े होटल भी हैं यहाँ पर। मैंने कहा घाट पर होटल का क्या काम। बोले यहाँ तो लोग मरने के लिए आते हैं स्पेशल। 1-1 लाख रुपए रेंट है एक एक कमरे का। मतलब लोग कितने उत्सुक हैं कि काशी में मृत्यु हो जाए, वे 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। किसी को लग रहा है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो लोग यहाँ आकर होटल में रुक जाते हैं। होटल में जगह ही नहीं मिलती है शमशान घाट के पास वाले। ऐसी स्थिति है कि लोग स्पेशल आ रहे हैं कि हम किसी ना किसी प्रकार काशी में हमारी मृत्यु हो जाए। बताइए, ऐसे कृपालु और कौन होंगे महाराज। सेवत सुलभ उदार कल्पतरु, पार्वती पति परम सुजान। और इतनी सुंदर बात कि देहु काम रिपु राम चरण रति, तुलसीदास कह कृपा निधान। कहते हैं कि हे पार्वती पति, हे परम सुजान, हे भोले बाबा, सेवा फल देने वाले आप उदार हैं। और आप जो है कामदेव के शत्रु हैं, जो कि अभी हमने कथा पूरी सुनी। अतएव हे कृपा निधान, तुलसीदास केवल आपसे इतना मांगता है कि देहु काम रिपु राम चरण रति। देखिए गोस्वामी जी ने वंदना सबकी की है, पर मांगा केवल एक ही वस्तु है। मांग और कुछ नहीं रहे कि मुझे घर दे दो, आप सूरज हो तो सूर्य देवता तो विद्या देने वाले, आप मुझे विद्या दे दो। गणेश जी मंगल करते हैं, आप मेरा मंगल कर दो। ऐसा नहीं, गोस्वामी जी ने मांगा सबसे एक ही है। अब खैर ये तो एक पद की चर्चा हुई। इससे पहले जो पद है सूर्य देव का, उसमें भी गोस्वामी जी अंत में यही कहते हैं कि वेद पुराण प्रगट जग जागे, तुलसी राम भगति बर मांगे। कहते हैं कि वेद पुराणों में आपका यश गाया गया है हे सूर्य नारायण भगवान। ये तुलसीदास तो आपसे राम भक्ति मांगता है, राम चरण रति चाहिए। भोले बाबा को भी कह रहे हैं देहु काम रिपु राम चरण रति। गणेश जी से प्रार्थना की, तो गणेश जी को भी अंत में कहते कि मांगत तुलसीदास कर जोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे। बस ही राम सिय मानस मोरे। कहते हैं कि तुलसीदास जी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, हे गणेश जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे मांगता हूँ कि बस ही राम सिय मानस मोरे, श्री राम जी जानकी जी के साथ मेरे हृदय में विराजमान हो जाए, तो इतना काम आप कर दीजिए। तो मांगने केवल ठाकुर जी की भक्ति है। किसी भी देवता का दर्शन करने का आपको सौभाग्य मिले, कीजिए, खूब प्रेम से कीजिए, मैं तो कहता हूँ पूजा भी कीजिए। पर मांगना हमें कुछ भी नहीं, ये बात समझिए। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि देखो हम वैष्णव हैं, हम किसी देवता की पूजा नहीं करते, ये सब फालतू की बातें हैं। सबका सम्मान करें, सबका आदर करें, सब में ठाकुर जी का दर्शन करें, तभी मन में निर्मलता आएगी। वरना भेद करते करते फिर भेद ही रह जाएगा महाराज। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। बाकी आगे के पदों की चर्चा हम आगे करेंगे। तो इस प्रकार जो है भोले बाबा ने कामदेव की पत्नी रति को भी जो है उन पर भी कृपा की। शिव जी के वचन सुनकर रति अब चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर मैं तुम्हें कहता हूँ। अब आगे की कथा आगे सुनेंगे। तो
तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। केवल 2 मिनट प्रेम से हम महाराज जी की आरती करें। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुक सनकादिशेष अरु सारद, बरणी पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित कलित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टरस, कहूँ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी, प्रगट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागब संडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरण विषय रस फीकी, सुर सिंगार मुक्ति जुगति की। दलन रोग भव मोरियमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। सिय सिय सुमिरत राम जो, सिय सुमिरत श्री राम। जुगल नाम अनुभव जप, भक्त लहे विश्राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। जी, तो किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो भजन करते हैं।